खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामेन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। आपको याद दिलाता चलूं कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि उसके नाजरीन कलाम मुक़द्दस के गहरे बेदों से वाकिफ़ हों, उन मुकाशफात को जानें ताकि रूहानी एतबार से तरक्की करें और खुदावन का वजूद आगे से आगे बढ़े। इसलिए हमेशा आपकी रूहानी तरक्की के लिए इस प्रोग्राम में हम नित नए प्रोग्राम जो है आपसे मुतारफ़ कराते हैं ताकि आप और भी ऐसे तरीके से खुदा के कलाम को सीख सकें। आज हम सीखेंगे मसीहत की पहचान, यानी मसीहत की एक अपनी अलग पहचान है। रहना सहना खाना पीना जीना मरना कई अंदाज में, तो ये हम सीखेंगे खुदावन के कलाम की रोशनी में। लेकिन इससे पहले कि हम सीखें या इस ताल्लुक़ से कोई भी बात करें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपको मुतारफ़ कराऊं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब ब्रदर सालमन ताज साहब, जिनका ताल्लुक़ बैतल चर्च क्रिश्चियन टाउन शेखपुरा से है और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि मसीहत की पहचान क्या है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब रुबेल नासिर साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जीसस क्राइस्ट फैमिली चर्च शदारा लाहौर से है और उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि मसीहत की पहचान क्या है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर डॉक्टर फ़नील साहिब हैं, जिनका ताल्लुक़ कादिस चर्च शदारा लाहौर से है और ये भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को सिखाएंगे कि मसीहत की क्या पहचान है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर बरोश दीन साहब, जिनका ताल्लुक़ सिंध मीरपुर ख़ास से है और आज हमें खुदा के कलाम को सिखाने के लिए ज्वाइन किया है ताकि हमें बताएं कि मसीहत की पहचान क्या होती है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम सीखेंगे मसीहत की पहचान, यानी मसीहत का जो वजूद है सदियों से वो दुनिया से एक अलग थलग वजूद है और मसीह की रोशनी मुनक्स करता है हर तरीके से। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से कोई बात करें, मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से इसकी रहनुमाई लें। कलाम मुक़द्दस में से रोमियो का नाम ख़ात उसका 12वां बाब उसकी दूसरी आयत मुकस्सम तलावत करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर डॉक्टर फ़नील साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी, किताब मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरकूम है। रोमियो का ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर रुबेल नासिर साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, आज का कलाम जितने जाने तेरे कलाम को सुने, हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदावन, जितने भी तेरे खादमिन यहाँ बैठे हैं तेरे कलाम को डिलीवर करने के लिए, उन सब के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। और जो खुदावन लीड करने वाले तेरे बंदा के लिए भी बरकत चाहता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मसीहत की पहचान। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब तक कश्ती पानी के ऊपर चलती है बरकरार रहती है, लेकिन जब पानी कश्ती के ऊपर चलता है कश्ती डूब जाती है। मसीहत ने अपने रस्म और रिवाज में, ईमान, इतिकाद, यकीन, अकायद में अलग से अपनी पहचान रखी है और कभी दुनिया से मिक्सअप नहीं हुई। ताहम आज दौर जदीद में बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। मसीहों और दूसरे लोगों के दरमियान को हद फासिल दिखाई नहीं देती। रस्मों रिवाज के ताल्लुक से, फैशन के ताल्लुक से, पहनावे के ताल्लुक से, किसी भी ताल्लुक से आप देख लें
तो मसीहत की अलग से कोई पहचान नज़र नहीं आती। पौलुस ने हज़ारों साल पहले ये बताया कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। उस ज़माने में दाएं बाएं क्या हो रहा था, कौमें क्या कर रही थी, मसीहत को अलग तरह से जीना था। ये बताएंगे हमारे आज के मेहमान। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ब्रदर सलमान साहिब से कि वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि मसीहत की पहचान क्या होती है। जी पादरी साहब। इस जगह पे खुदा उनका खादम जो है वो पहली आयत में बयान करता है, पस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकूल इबादत है। और इस जहाँ की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदा उनका बंदा यहाँ पर बयान करता है खुदा के फजल को, खुदा की मोहब्बत को। पीछे यहूदियों ने जो है वो मसीह को रद्द किया, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। पहला नंबर है मसीह यीशु पर ईमान जो है वो लाना। जब हम कलाम मुक़द्दस को जो है वो पढ़ते हैं, यूहन्ना की मुनादी को देखते हैं, तो उसके पहले अल्फाज थे तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यूहन्ना के बाद जब ये लीडरशिप यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने भी यही कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर खुदा का कलाम अक़दस फरमाता है, बस मसीह ने फरमाया तौबा के मुवाफिक फल लाओ। जी। और फिर लिखा है और तुम्हारा फल कायम रहे। मसीहत वाकई ही जैसे आपने जो है वो बयान किया कि ये अलग है। जी। ये अंदर की बात है। जी। जो तब्दीली है वो अंदर से है। अगर अंदर तब्दील है जी तो जो कुछ अंदर है वो बाहर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जी। अगर अंदर से तब्दीली नहीं है तो बाहर से भी जो है वो तब्दीली मुश्किल है। किसी खादम ने लिखा कि उनकी जो है वो ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, उनके बदन तब्दील हो जाएंगे यीशु मसीह की आमद के ऊपर, जिनकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर तब्दील हुई होगी। अगर हम मज़हब आलम की तरफ देखते हैं तो अपने अपने खुदाओं को वो बहुत सारे हदिये नजराने जो है वो चढ़ाते हैं। जी। बहुत कुछ जो है वो देते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद ये अलग है। उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को जो है वो दे दिया। इसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत के ऊपर है। और मसीह ने कहा था आपस में मोहब्बत रखो, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ठीक है। और फिर इसी में जो है वो बढ़ना है। अगर हम मूसवी शरीयत की तरफ जो है वो देखते हैं तो उसमें ये था कि अगर कोई तेरा दांत निकालता है तो वो भी तू भी अपना बदला ले, कत्ल का बदला कत्ल। लेकिन मसीह की पहचान क्या है? उसने कहा अगर एक साइड पे कोई तुझे मारता है जी तो दूसरी गाल भी जो है वो शेर। ठीक है। तो इब्तदा में जब मसीहत का आगाज़ हुआ तो 1000 सानी का दौर था और मुश्किल था। कोई बड़े बड़े चर्चेज नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी, ना कोई सेटअप थे, लेकिन फिर भी ये किरदार की बना के ऊपर जो है खुदा का कलाम, मसीह की गवाही और उसकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात और अनाजील का जो है वो लिखा जाना, ठीक है, वो उनका किरदार दुनिया से हट के था। ठीक है। उनकी गुफ्तगू और उनका अंदाज रहने के जो है वो तरीके दुनिया से बिल्कुल जो है वो हटकर, क्योंकि उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इब्तदाई मसीहियों ने मसीह को एक तो अपनी आँखों से जो है वो देखा। जैसे यूहन्ना की इंजील बयान करती है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। फिर यूहन्ना का ख़त भी जो है वो बयान करता है उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, और ये ज़िंदगी जो है वो ज़ाहिर हो गई। और फिर वो बयान करता है उसे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से जो है वो छुआ।
तो हम जो है वो मसीहत को जो पेश कर सकते हैं तो हमें फॉलो करना होगा खुदावंद यसु अल मसीह को, जो इब्तदाई शागिर्दों ने जो है वो किया। लेकिन अभी हम तो मॉडर्न दौर में हैं, मॉडर्न दुनिया में हैं जी जैसे आपने अभी कहा कि अभी कुछ शिकायत जी जी अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गए। चेंज हो गया। तो मैं यूरोपियन जो है वो कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कई हमारे जो आज़ाद ख्याल खादम हैं वो बयान करते हैं कि अगर करंथस के लिए कोई बात लिखी गई है तो वो सारी दुनिया के लिए कैसी हो सकती है? नहीं, वो हम सब के लिए खुदा का जो है वो पाक कलाम है। तो मैं ज़हन में ये तसव्वुर करता था कि शायद जो यूरोपन जो हमारी वुमेंस हैं, ठीक है, बहनें हैं, जो वो शायद स्काफ नहीं लेती, दुपट्टा नहीं लेती जी जी। लेकिन मुझे फिर किसी खुदा के खादम ने बताया कि वो अपनी इबादत के दौरान अपने पूरे जिस्म को जो है वो ढांपते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे चर्चिज़ में अब ये माहौल जो है वो जाता रहा है। अगर हम खुदावंद की शरीयत ही को देखें जो उसने कलीसिया नज़्म व ज़ब्त के हवाले से जो है वो पेश की, तो इसको अगर हम पढ़ें पहला करंथियों और उसका 14वां बाब, तो वहाँ पर जो है वो बड़ी अच्छी तरतीब को जो है वो बयान किया गया है। अभी और बहुत सारे दिन भी जो हैं वो हमने अपनी इबादत में शरीक कर लिए, हालांकि वो तो खुदावंद का दिन था, हफ्ते का पहला रोज़, यसु मसीह के जी उठने का रोज़, मसीह की इबादत का रोज़। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ज़िबा किया हुआ बराही इज़्ज़त तमजीद और सिताइश के लायक है, ठीक है। और फिर जो है हम अपनी बुनियादों से जो है वो हट गए, हमने उनको जो है वो छोड़ दिया। और अभी तो अफसोसनाक हालत ये है, ये 3/3/2022 डिस्कवरी की रिपोर्ट है और लम्हा फ़िक्रिया है। 50 करोड़ के करीब मसीहियों ने जो है वो यसु मसीह को छोड़ दिया, ठीक है। और ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, इसकी बुनियादें क्या हैं? इनकी बुनियादें हैं गलत तलीम, मसीह को छोड़ देना, मसीह की बातों को छोड़ देना, ठीक है। मसीह से ज़्यादा जो है वो अपने आप को समझदार जो है वो समझना। इफसियों के ख़त में लिखा हुआ है कि जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, ठीक है। तो हमने मसीह की ताबेदारी जो है वो छोड़ दी, उसकी इबादत जो है वो छोड़ दी। जिस अंदाज से वो यहाँ पर बयान कर रहा है, हम समझें कि हम 10,000 रुपये चंदा दे के, ठीक है, दया यकी दे के, ठीक है, सोना चांदी दे के खुदा को भी खुश करें, तो ऐसा तो नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बकरों और बछड़ों का खून हमें नजात जो है वो नहीं दे सकता। हम शायद तसव्वुर करें कि हम 1 घंटा जो है वो रोज़ाना दुआ किया करेंगे, अच्छी बात है, दुआ करना अच्छी बात है। हम तसव्वुर करें कि हम जो है वो रोज़ाना बाइबल मुक़द्दस पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। पहले हम अपनी कोशिश के ऊपर तकिया करते हैं, ठीक है, हम अपने ज़ोर के ऊपर तकिया करते हैं, ठीक है, अपने आप के ऊपर तकिया करते हैं। और फिर शायद जब हम मसीहत में नहीं थे तो अपनी पुरानी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो तकिया करते। लेकिन जब से हमने मसीह को जाना तो फिर हमारे रास्ते मसीह की तरफ होने चाहिए। मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में जो है वो होना चाहिए। हमें किसी और को हीरो नहीं बनाना अपना, किसी भी, चाहे वो जितना बड़ी कोई खिलाड़ी है, कोई खादम है, कुछ भी है, हमारा जो है वो लीडर, हमारा बादशाह, ठीक है, जो आने वाला है, जो तमाम दुनिया के ऊपर जो है वो सल्तनत करेगा, तो हमें उसकी बातें माननी है, उसको फॉलो करना है, ठीक है, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो डालना है। खुदा का कलाम अक़दस फरमाता है तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा बाप की जो है वो तमजीद होती है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने बहुत नायाब बातें हमारे नाज़रीन से शेयर की हैं ताकि वो एक बाअमल मसीह ज़िंदगी बसर करें। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब मसीह अंदर होगा तो हमारे किरदार से भी वो झलकेगा और दुनिया जाने के मसीही हैं। तो हम बात कर रहे हैं मसीहत की पहचान, यानी
हर पहलू से मसीह ज़िंदगी जो है वो दूसरों से अलग थलग है, तब ही जो है दुनिया मसीह को जान सकती है। तो इसी पे बात करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर रुबेल नासिर साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि मसीहत की पहचान क्या है, किस तरह हो सकती है। जी पादरी साहब। जैसे कि रोमियो की कलीसिया को रोमा में खुदा का बंदा पालूस ये बात लिख रहा है कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो। जहान का मतलब आलम, दुनिया के तौर तरीके हमने नहीं अपनाने, दुनिया के साथ हमने नहीं चलना, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत कैसे बदल सकती है हमारी? जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का बेटा यीशु होगा, खुदा की मोहब्बत होगी, खुदा की हमारे अंदर हलीमी होगी, खुदा के जिस तरह यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, इसी तरह हमारे अंदर हलीम यानी कि हम हलीम होंगे तो तभी मसीहत की पहचान है। अगर हमारे अंदर हलीम नहीं है, अगर हमारे अंदर हलीमी नहीं है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो हम कैसे मसीहत की पहचान करवा सकते हैं? अगर हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है तो हम कैसे मसीहत की यानी कि पहचान करवा सकते हैं? मसीहत की पहचान हम ऐसे करवा सकते हैं जब हम मोहब्बत को जाहिर करेंगे, जब हमारे अंदर हलीमी होगी, लोग देखेंगे ये मसीहत को मानने वाले हैं, ये मसीहत यानी कि मसीह के रास्ते पर चलने वाले हैं, और तब लोग जानेंगे। और जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो हम कैसे मसीहत की पहचान करवा सकते हैं? और यही बात रोमा की कलीसिया को ये बात लिखी जा रही है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के तौर तरीके नहीं अपनाने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत कैसे बदल सकती है? जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का बेटा यीशु है, और जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का बेटा यीशु नहीं है तो आपकी सूरत कैसे बदल सकती है? सूरत बदलने के लिए आपको खुदावन की राहों को इख्तियार करना है। जिस तरह कलाम खुदा में लिखा है, इफिसुस की कलीसिया को खुदा का बंदा कहता है 4 बाब में 24वीं आयत में, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। नए बनने के लिए हमें चाहिए कि हम खुदावन के साथ चलें, और तब मसीहत की पहचान है। और फिलिपियों की कलीसिया को खुदा का बंदा कहता है वैसा ही मजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। मजाज हमारे अंदर कैसे होना चाहिए? जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने तमाचे खाए, खुदावन यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, आज हमारे अंदर भी बर्दाश्त होनी चाहिए। आज हमारे अंदर हम देखते हैं कि बहुत से ख़ानदानों में, कलीसियों में बर्दाश्त नहीं है, मोहब्बत नहीं है, हलीमी नहीं है, तो कैसे मसीहत की पहचान हो सकती है? मसीहत की पहचान करवाने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत की और मसीहत की पहचान करवाई। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिस तरह खुदा ने मोहब्बत की है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम लोग जाने कि ये तो मसीह को मानने वाले हैं। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो हम कैसे मसीहत की पहचान करवा सकते हैं? मसीहत की पहचान करवाने के लिए हमने मसीह के नक्शे कदम को अपनाना है। और जिस तरह हम देते हैं ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी से तजर्बा से मालूम करते जाओ। मालूम करने के लिए हमने खुदावन की मर्ज़ी को पूरा करना है, और खुदा की मर्ज़ी यह है कि हम उसके बेटे यीशु अल मसीह को कबूल करें। अगर हम यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम कैसे मसीहत की पहचान करवा सकते हैं? और अजीज हम देखते हैं कलाम खुदा में लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। खुदा की पहचान में बढ़ने के लिए हमारी ज़िंदगी में नेक काम होने चाहिए, तब मसीहत की पहचान है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग मसीहत की पहचान नहीं करवा रहे। कैसे उनकी ज़िंदगी में
यानी कि वो फल क्यों नहीं लग रहे, उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत क्यों नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बर्दाश्त क्यों नहीं है? इसलिए कि वो उनकी ज़िंदगी में खुदा की पहचान नहीं है, खुदा की पहचान नहीं करवा रहे, मसीहत की पहचान नहीं करवा रहे। लोग हम देखते हैं कि आज ख़ानदानों में, कलीसियों में लोग यानी कि मसीहत की बजाय यानी कि दुनियादारियों की पहचान करवा रहे हैं। आज फेसबुक की पहचान करवाई जा रही है, व्हाट्सएप की पहचान करवाई जा रही है, यूट्यूब पे पहचान करवाई जा रही है। और लड़कियां लड़के क्या करें, सारी रात यूट्यूब इस्तेमाल करती हैं, सारी रात फेसबुक को यूज़ करती हैं, सारी रात व्हाट्सएप को यूज़ करती हैं और उनको मसीहत की पहचान नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप दुआ करें, वो कहते हैं कि पाट साहब आप दुआ करें, उनको दुआ करना नहीं आती, उनको कलाम पढ़ना नहीं आता। और कैसे, जब यानी कि आप मसीह को वक़्त देंगे, मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा और आप मसीह की पहचान हो सकती है। आपकी बहुत सारी बरकत दे। आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे नाजरीन को इस तरफ गाइड किया है कि वो इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह की पहचान कराएं। तो नाज़रीन, मसीहत की पहचान ये हम सीखेंगे। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।